हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो कैसे होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें एनिमल्स के पास क्या होते हैं, स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स वगैरह होते हैं, वैसे प्लांट्स के पास नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, वैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्लांट के पास नहीं होते हैं। तो प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन क्या होता है, हर पार्ट है ना बेटा इंडिपेंडेंटली करता है। रूट का रेस्पिरेशन अलग होता है, लीफ का अलग होता है, स्टेम का अलग से होता है। तो यही आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि प्लांट के अलग अलग जो पार्ट हैं वो कैसे रेस्पायर करते हैं। क्लियर है? आया समझ में? क्लियर? तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करें कि जो प्लांट है उसके अंदर जो रेस्पिरेशन है, ठीक है, वो हर जो पार्ट प्लांट का है वो क्या करता है, अलग अलग करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के जो अलग अलग पार्ट हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ plant exchange gases independently. Exchange gases independently. independently उनके अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होता है क्या होता है, इंडिपेंडेंटली होता है, इंडिपेंडेंटली। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है? यानी क्या बताया मैंने, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं प्लांट के, उनके अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो इंडिपेंडेंटली होता है। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट्स कौन से, जैसे हम बात करें प्लांट के अंदर जो हम बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है, रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, हम बात करें यंग रूट्स के अंदर, ठीक है, किसके थ्रू होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, यंग रूट्स कैसे रेस्पायर करती हैं। फिर बेटा हम देखने वाले हैं प्लांट के अंदर जो उसके जो हम बात कर रहे हैं ओल्डर जो स्टेम हैं, ओल्डर जो रूट हैं, वो कैसे रेस्पायर करते हैं। क्लियर है? क्या बोला मैंने, प्लांट के अंदर ओल्डर जो रूट्स हैं एंड क्या बोला साथ में जो स्टेम पार्ट है, ठीक है, या मैं कहूं ओल्डर स्टेम पार्ट एंड ओल्डर रूट पार्ट्स, उनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, यानी गैसेस एक्सचेंज है वो कैसे होता है प्लांट के अंदर। और फिर हम डिस्कस करेंगे प्लांट के अंदर जो यंग स्टेम हैं, यंग स्टेम एंड लीव्स, ठीक है, उनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। तो ये सब हमारा रहने वाला है आज की इस वीडियो के अंदर। ठीक है बेटा, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। प्लांट्स के अंदर जो यंग रूट्स होती हैं वो रेस्पायर कैसे करती हैं, यानी उनके अंदर गैसियस एक्सचेंज है वो कैसे होता है। क्लियर है? शुरू करें बेटा। आगे ये होगा बेटा कि प्लांट्स के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो क्या करेंगी बेटा, देखो यहाँ पे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी वो यहाँ से क्या होगी, एक्सचेंज होगी और एयर स्पेसिस के अंदर क्या हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी। समझ में आया बेटा? और भी इसको अगर मैं आपको एनलार्ज करके दिखाऊं तो देखिए बेटा, ठीक है, कैसे नजर आएगा ये। देखिए भाई, इसको हम थोड़ा एनलार्ज कर लेते हैं पहले, ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं। तो बड़ा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए भाई, इसको पहले सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से स्ट्रेच कर देंगे, तो ये हो गया हमारा डायग्राम बड़ा। समझ में आ रहा है? दिख रहा है अब और भी अच्छे से? तो होगा क्या, देखिए बेटा, अब यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे, ठीक है, तो हमने क्या क्या बताया एक बार फिर से देखते हैं। देखिए बेटा, ये है हमारे पास एपिब्लेमा सेल्स। कौन सी सेल्स हैं बेटा, एपिब्लेमा सेल्स हैं। कौन सी सेल्स हैं, एपिब्लेमा सेल्स हैं। कौन सी सेल है, एपिब्लेमा सेल। एपिब्लेमा सेल के पास क्या होता है, रूट हेयर होता है। क्या होता है, रूट हेयर होता है। ठीक है,
रूट हेयर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सोयल पार्टिकल्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं, और सोयल पार्टिकल्स के बीच में ये जो गैप होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? एयर स्पेसिस। क्या कहते हैं? एयर स्पेसिस। ठीक है, और ये जो सोयल पार्टिकल्स हैं, ठीक है बेटा, इनके अंदर क्या है? एयर स्पेस है वो प्रेजेंट है। वाटर है उन्हीं एयर स्पेसिस के अंदर प्रेजेंट होता है, जिनको रूट हेयर ओस्मोसिस से क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। अब होता ये है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है ना, किसका? ऑक्सीजन का, वो इन एयर स्पेसिस के अंदर ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा। क्या बोला मैंने? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है, वो क्या होता है? एयर स्पेस के अंदर। क्या बोला? एयर स्पेस के अंदर क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, और मैं कहूँ रूट हेयर के अंदर, किसके अंदर? रूट हेयर के अंदर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस वो क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम। तो इसकी वजह से होता यह है बेटा कि जो हमारी ऑक्सीजन गैस है वो डिफ्यूज हो जाती है। कहां से कहां? एयर स्पेस से कहां डिफ्यूज हो जाती है? रूट हेयर्स के अंदर। समझ में आया बेटा? क्लियर है? यहां पे जो हमारी ऑक्सीजन गैस है वो कहां से कहां डिफ्यूज हो गई है? एयर स्पेस से कहां पे? हमारी रूट हेयर सेल्स के अंदर डिफ्यूज हो गई है। तो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है प्लांट्स के अंदर सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। किससे होता है? सिंपल डिफ्यूजन से। तो डिफ्यूजन क्या होता है बेटा? हम कहें द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू देयर लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो उसे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा? रूट्स जो होती हैं, कौन सी रूट्स? यंग रूट्स क्या करती हैं? गैसियस एक्सचेंज करती हैं। क्या करती हैं? गैसियस एक्सचेंज करती हैं बेटा। ठीक है, अब देखिए भाई, इसके अंदर अगर हम बात करें बेटा, ठीक है, अब इसको अगर आपको राइट अप करना हो, ठीक है, तो वो हम आपको करवाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम साइड में, ताकि साथ साथ आपको क्या होता रहे, ठीक है, ये दिखता भी रहे। क्लियर है भाई? शुरू करें? तो देखिए भाई, स्टार्ट करते हैं। हमने क्या कहा? जो यंग रूट्स होती हैं, क्या बोला मैंने? यंग रूट्स जो होती हैं उनके अंदर रेस्पायरेशन या गैसियस एक्सचेंज है वो कैसे होगा? ठीक है, यंग रूट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा? तो भाई जो एयर स्पेसिस होते हैं उनके अंदर एयर प्रेजेंट होती है, तो वहां से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताना है? एयर स्पेसिस present, air spaces present in between soil particles। soil particles के बीच में जो एयर स्पेसिस होते हैं, ठीक है, वो हम बात कर रहे हैं, वो क्या कंटेन करते हैं? वो जो हमारी मेटाबॉलिक गैसेस हैं, या मैं कहूं रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, वो कंटेन करते हैं। ठीक है, these एयर स्पेसिस, इन एयर स्पेसिस के अंदर क्या होता है? दीज एयर स्पेसिस कंटेन, ठीक है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इन एयर स्पेसिस के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं वो प्रेजेंट होती हैं। समझ में आया बेटा यहां तक? ठीक है, आगे हम बात करें, वो जो रूट हेयर होते हैं वो क्लोज कांटेक्ट में होते हैं किनके साथ? इनके साथ। रूट हेयर्स ऑफ यंग रूट्स, रूट हेयर्स ऑफ यंग रूट्स आर इन क्लोज कांटेक्ट, आर इन क्लोज कांटेक्ट, ये क्लोज कांटेक्ट में होते हैं with these air spaces, with these air spaces, ये इन एयर स्पेसिस के अंदर क्लोज कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जो हम बात कर रहे हैं इन एयर स्पेसिस के अंदर प्रेजेंट होती है।
ठीक है, वो डिफ्यूज हो जाती है और कहाँ पहुंच जाती है बेटा, वो पहुंच जाती है आपकी एपिब्लेमा सेल्स के अंदर और एपिब्लेमा सेल से इनर सेल्स के अंदर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू रूट हेयर्स, क्या बोला, डिफ्यूजेस इनटू रूट हेयर्स, रूट तो लिखा ही नहीं, रूट हेयर्स ऑफ एपिब्लेमा सेल। क्या बोला मैंने, एपिब्लेमा सेल्स। ठीक है भाई, एपिब्लेमा सेल्स के जो रूट हेयर्स होते हैं ना, वहां पे क्या कर जाती है, डिफ्यूज कर जाती है। ठीक है भाई, अब डिफ्यूज करने के बाद वहां से उसके अंदर की सेल्स के अंदर चली जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू रूट हेयर्स ऑफ एपिब्लेमा सेल्स एंड reaches to inner cells of root। और रूट की जो अंदर की सेल्स होती है वहां तक पहुंच जाती है। समझ में आया बेटा, यहां तक क्लियर है? यंग रूट्स के अंदर कैसे होगा, आई होप। चलें आगे, चलिए बेटा। तो भाई नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं ओल्डर रूट्स के बारे में। किसके बारे में, ओल्डर रूट्स और ओल्डर स्टेम के बारे में। ओल्डर रूट्स एंड ओल्डर स्टेम जो पार्ट है प्लांट का, उनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होगा। ठीक है भाई, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। ठीक है, तो देखिए भाई इनके अंदर कैसे होगा। तो इनके अंदर होगा बेटा, अब देखिए जो प्लांट की जो हम बात करें, जो ओल्ड स्टेम होती है वो वुडी होती है और उसके ऊपर एक कवरिंग होती है हार्ड सी बार्क की। ठीक है, उस बार्क के अंदर ही क्या होती हैं, लूजली अरेंज सेल्स होती हैं और कुछ पोर्स होते हैं और उन पोर्स को बोलते हैं लेंटिसेल्स। क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स। तो हमारी जो ओल्ड जो वुडी जो हमारी क्या है बेटा, स्टेम्स हैं, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं लेंटिसेल्स के थ्रू क्या होता है बेटा, गैसियस एक्सचेंज होता है। क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। समझिए बेटा कैसे, ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, हमारी एपिडर्मिस लेयर। ठीक है, और इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, दूसरी जो लिविंग सेल्स हैं प्लांट की वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, उनको हम और भी कलर से शो कर सकते हैं। तो ये मैंने क्या बना दी हैं, स्टेम की कुछ लिविंग सेल्स बना दी हैं। अब इन लिविंग सेल्स के बाहर क्या होती हैं, कुछ जो बार्क की सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जो इस तरीके से क्या होती हैं, लूजली अरेंज होती हैं। और लूजली अरेंज होने की वजह से इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एयर स्पेस है वो प्रेजेंट होते हैं और वो एक गैप है वो क्रिएट कर लेती हैं और उस गैप को ही क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स। तो यहाँ पे ये जो पोर बना है यही क्या है बेटा, हमारा लेंटिसेल है। ठीक है, ये क्या है बेटा, चलो इनको हम बात करते हैं। ये है हमारी इनर लिविंग सेल। क्या है, इनर लिविंग सेल है, किसकी, स्टेम की। ये है इनर लिविंग सेल ऑफ स्टेम, स्टेम की इनर लिविंग सेल्स हैं। ये जो बेटा एरिया है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कौन सा एरिया है, बार्क। कौन सा एरिया है, बार्क एरिया है। ठीक है, प्लांट का जो बार्क है वो होता है। तो प्लांट के बार्क रीजन के अंदर लूजली अरेंज सेल्स होती हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा एयर स्पेस है वो क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, और इसी एयर स्पेस की वजह से गैसियस एक्सचेंज हो पाता है प्लांट्स के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल इजी सा है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो है ही नहीं, क्योंकि प्लांट्स के अंदर एज सच हम बात करें कोई गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता है।
सिंपल अलग अलग पार्ट अलग अलग क्या करते हैं, डिफ्यूजन से गैसियस का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है भाई, तो सरफेस टिश्यूज जो होते हैं वो क्या होते हैं, परमिएबल होते हैं। ठीक है, किसके लिए, गैसेस के लिए। सरफेस टिश्यूज आर परमिएबल फॉर गैसेस। गैसेस के लिए वो क्या है, परमिएबल है। सरफेस टिश्यू यानी बार्क, ऑब्वियसली बात है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, उनके पास क्या होता है, दे हैव ए परमानेंटली ओपन पोर, जिसको हम क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स। ठीक है, दे हैव परमानेंटली ओपन पोर, दे हैव परमानेंटली ओपन पोर, they have permanently open pore called lenticels। उन्हें क्या कहते हैं, lenticels। और इन्हीं lenticels के थ्रू क्या होता है बेटा, एक्सचेंज होता है गैसेस का। ठीक है, क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो याद रखना है, लेंटिसेल्स के थ्रू ही क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। क्या होता है बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है बेटा, स्टेम को भी और जो ओल्ड रूट्स हैं उनके अंदर लेंटिसेल्स की वजह से उनको क्या मिल गई है, ऑक्सीजन मिल चुकी है। समझ में आया, क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट हम बात करेंगे लीव्स एंड हम बात करें यंग स्टेम के अंदर। ठीक है, किसके अंदर, लीव्स एंड यंग स्टेम के अंदर, लीव्स एंड यंग स्टेम के अंदर। ठीक है, कैसे होता है वो समझते हैं भाई हम। ठीक है, तो पहले की जो क्लासेस हैं उनके अंदर मैंने बताया था, क्या जो लीफ होती हैं उनके पास क्या होता है, स्टोमेटा, और जो यंग स्टेम होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं, तो उनके पास भी क्या होता है, स्टोमेटा। यानी उनकी जो एपिडर्मिस लेयर होती है उसके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं और उन पोर्स को क्या कहते हैं, स्टोमेटा। और इन स्टोमेटा के थ्रू ही क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। क्लियर है बेटा। ठीक है, तो देखिए बेटा, स्टोमेटा की अगर हम बात करें तो डाइकोट्स के अंदर हमने कहा था कि ये क्या होती हैं, बीन शेप की गार्ड सेल्स होती हैं। कैसी होती हैं, बीन शेप की गार्ड सेल होती हैं। तो ये हमने बनाई उनके अंदर बीन शेप की गार्ड सेल। ठीक है भाई, स्टोमेटा के अंदर हमने क्या बनाई, बीन शेप की गार्ड सेल। ठीक, तो ये जो होता है ना बेटा, ये होता है स्टोमा। ठीक है, दूसरे कलर से बता देते हैं, ये क्या है भाई, हमारा स्टोमा। तो ये है भाई आपका स्टोमा। ये जो पोर है, इसी पोर के थ्रू क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। ठीक है, क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। स्टोमेटा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है भाई, ये उसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, और ये हो गए बेटा उनके क्लोरोप्लास्ट हो गए। ठीक है, और ये सराउंडेड होती हैं किससे, सब्सिडरी सेल से। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो यहाँ पे जो स्टोमा है इसके थ्रू क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में। तो इस पोर के थ्रू क्या होता है, देखो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है बाहर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती है और यहाँ पे कम होती है। तो इससे होता ये है कि ऑक्सीजन है यहाँ से यहाँ क्या कर जाती है, डिफ्यूज कर जाती है। क्लियर है बेटा। और होगा ये कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होती है। ठीक है, और इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन प्लांट के अंदर वाले जो पार्ट्स होते हैं वहाँ ज़्यादा होती है, यहाँ पे क्या होती है, कम होती है। तो ऑक्सीजन अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ डिफ्यूज़ हो जाती है। क्या हो जाती है, डिफ्यूज़ हो जाती है।
ठीक है, एक गैस अंदर जा रही है, दूसरी बाहर आ रही है, इसीलिए इसको क्या कहा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो हमने बताया कि यंग जो हम बात कर रहे हैं स्टेम्स होती हैं, और हम कहें जो लीव्स होती हैं उनके अंदर गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है, क्योंकि उनकी जो एपिडर्मिस लेयर होती है उनके बाहर एक हार्ड कवरिंग है, इनपरमिएबल कवरिंग होती है। ठीक है, देखिए बेटा हम बात करें ऑर्गन्स हैव ए हार्ड impermeable covering of epidermis, जो कि किससे बनी होती है, एपिडर्मिस से। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट वाटर लॉस। प्लांट को वाटर लॉस कम से कम करना है, इसलिए ये प्रेजेंट होती है। बट ये जो एपिडर्मिस लेयर होती है, दिस एपिडर्मिस लेयर bears a large number of pores, bears large number of pores, ठीक है, called stomata। उन्हें क्या कहते हैं, स्टोमेटा। और उन्हीं स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है भाई, आया समझ में। अब प्लांट के अंदर क्या होता है कि गैसियस जो एक्सचेंज हुआ है ना, वो हर टाइम नहीं होता है बेटा। ठीक है, प्लांट के अंदर गैसियस एक्सचेंज हर टाइम नहीं होता है। क्लियर। गैसियस एक्सचेंज की बात करें बेटा डे टाइम के अंदर, क्या बोला मैंने, इन डे टाइम। डे टाइम के अंदर क्या होगा, डे टाइम के अंदर ये होगा बेटा, क्या, देखिए, ठीक है, लीव्स जो होती हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, और जो फोटोसिंथेसिस होता है वो उसकी जो रेट होती है वो ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा। और जो रेस्पायरेशन होता है ना, उसकी जो रेट होती है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि रेस्पायरेशन से, ठीक है, क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट यूज कर लेंगे किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर। ऐसा कब होगा, डे टाइम के अंदर होगा। कब होगा बेटा, डे टाइम के अंदर। क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो रेस्पायरेशन से डे टाइम के अंदर क्या होगा बेटा, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, उसका यूज कर लिया जाएगा। तो CO2 जो प्रोड्यूस हुई है, इसको प्लांट क्या कर लेंगे बेटा, यूज कर लेंगे। ठीक है, यूज बाय प्लांट, यूज बाय प्लांट किसके अंदर, इन फोटोसिंथेसिस, इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है भाई, फोटोसिंथेसिस के अंदर। अब होगा ये कि जो प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं डे टाइम के अंदर, ठीक है, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन जो गैस होती है वो फिर क्या होती है, रिलीज होती है डे टाइम में। क्या होती है, रिलीज होती है, रिलीज बाय प्लांट। ठीक है, रिलीज बाय प्लांट इन डे टाइम। समझ में आया, बिल्कुल इजी सा है बेटा। दिन के वक्त क्या होता है, फोटोसिंथेसिस रेट ज्यादा होती है,
तो ऐसा नहीं है कि दिन में रेस्पिरेशन नहीं होता है, प्लांट्स के अंदर होता है, बट रेस्पिरेशन रेट है वो कम होती है, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको प्लांट यूज कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर ही। चलिए अब हम बात करें नाइट के टाइम के अंदर क्या होगा। इन नाइट टाइम तो डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होते हैं, है ना, इसी वजह से वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और गैसेस एक्सचेंज होती है। नाइट टाइम के अंदर क्या होगा, लीव्स के अंदर, क्या बोला मैंने, लीफ के अंदर होगा ये कि जो फोटोसिंथेसिस है वो तो होगा ही नहीं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूज अप नहीं होगी, ठीक है, तो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। और रेस्पिरेशन की बात करें नाइट के वक्त तो प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन रेट हाई रहेगी और CO2 गैस है वो प्रोड्यूस होगी, तो प्लांट नाइट के टाइम पे क्या करेंगे, CO2 गैस है उसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। समझ में आया बेटा यहां तक, ठीक है। तो प्लांट्स के रेस्पिरेशन के अंदर इतना ही है बेटा हमारा, जो आपके सिलेबस के अंदर है, जो हमें याद करना है, ठीक है। तो एक बार क्विकली से मैं आपको रिकैप करवा देता हूं सारा। तो प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन हम बात करें, जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो अलग अलग पार्ट से होता है। यंग रूट अलग से रेस्पायर करती हैं, ओल्ड रूट अलग से रेस्पायर करती हैं, स्टेम्स अलग से करती हैं, यंग स्टेम और लीव्स के अंदर अलग से रेस्पिरेशन या गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है भाई। उसके बाद हमने बात की सबसे पहले यंग रूट्स के अंदर, तो यंग रूट्स रूट हेयर के थ्रू क्या करती हैं बेटा, गैसेस एक्सचेंज करती हैं, क्योंकि वो क्लोज कांटेक्ट में होती हैं सोयल पार्टिकल के अंदर, जो एयर स्पेसेस होते हैं वहाँ पे। सोयल पार्टिकल के अंदर जो एयर स्पेसेस होते हैं वहाँ से ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म हुई है रूट हेयर सेल्स के अंदर या रूट सेल्स के अंदर वो बाहर डिफ्यूज़ की जाती है। गैसेस एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट हमने क्या किया, जो ओल्डर जो रूट्स होते हैं, ठीक है, और ओल्डर जो स्टेम होती हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं लेंटेसेल्स, ठीक है। इन्हीं लेंटेसेल्स स्पोर के थ्रू क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है ओल्ड स्टेम्स के अंदर और ओल्ड रूट्स के अंदर। तो ये कुछ नहीं है, बार्क रीजन के अंदर लूजली अरेंज सेल्स हैं जिन्होंने एक परमानेंट पोर क्रिएट कर दिया है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, लेंटेसेल्स दिया है। क्लियर है, यहां से अंदर की जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है भाई। चलिए अब हम बात करें जो लीव्स हैं हमारी और जो यंग स्टेम्स हैं उनके पास स्टोमेटा होते हैं बहुत सारे, ठीक है। और जो सबसे आउटरमोस्ट कवरिंग होती है लीफ की या हम कहें स्टेम की, वो होती है एपिडर्मिस, वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, इम्परमिएबल है गैसेस के लिए। बट वो इम्परमिएबल क्यों है बेटा, हम बात कर रहे हैं वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होते हैं, फिर बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटल पोर्स के थ्रू फिर गैसेस एक्सचेंज होता है लीफ के अंदर एंड यंग स्टेम के अंदर। आई होप बेटा सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट रह गई है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछें, खूब मन लगा के पढ़ते रहिए, जी जान से पढ़ते रहिए, हम भी आपके लिए उतनी ही मेहनत करते रहेंगे।